गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ हिंदी ग्रामर पीटी थर्ड के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सीबीएसई ने कुछ हम लोगों के लिए 3 टॉपिक्स जो है एड किए हैं शब्द विचार में। पहला है हम लोग जो पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को पर्यायवाची जो बुक में आए हैं वो पढ़ाने वाली हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे और श्रुति संभिन्नार्थ पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं धूल चैप्टर का। नयन और हर जो भी पर्यायवाची है उसके 3-3, एक पर्यायवाची के 3-3 और दूसरे अन्य पर्यायवाची भी साथ में दिए गए। तो आपके लिए भी जो है बुक से भी अच्छा रहेगा, मैटर यहाँ प्रोवाइड करवा दी हूँ। नयन, नेत्र, आंखें, लोचन और दृग। ठीक है। शिशु का होता है बच्चा, बालक। बालपन भी आप कैसे, बालपन तो स्वभाववाचक हो जाएगी, वो नहीं होगा। धूल का गर्द और खाक। मुंह, मुख, बदन। आसमान का आकाश, शून्य, अंबर। मिट्टी का है माटी और मृत्तिका। तो ये जो मृत्तिका है ना, ये आपका तत्सम शब्द है और माटी आपका जो है देशज भी कह सकते हो उसको आप, देशज में ही आएगा ये। देह, शरीर, काया, वपु। संसार, दुनिया, जगत, जग, जगत। जीवन, चेतना, प्राण, जल, जिंदगी। चांद, शशि, राका, रजनी, पति, शशांक। सूर्य है दिवाकर, मातंड, दिनकर, रवि। स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, प्यार। नवीन का नया, नव, नूतन, अर्वाचीन। श्वेत, धवल, सफेद, स्वच्छ। हाथ, हस्ती, हस्तकर। पैर का पद, चरण, पग। ये हम लोग देख रहे हैं। ये पर्यायवाची जो है आपकी बुक में से लिए गए हैं और आपको ये यहाँ पे देखो इस चैप्टर के फिर दिन का, दिवस, वार, आहान, वासर। कन्या जो होती है वो गोद के लिए आया। अंक, विडंबना, छलना, विसंगति, पसीना, श्वेत के लिए। ये मैंने आपको इसलिए रीड आउट करवाया है क्योंकि जो है आपकी बुक में इन सारे जो भी वर्ड्स आए हैं ये सारे उसी से रिलेटेड हैं और ये सारे आपके पर्यायवाची हैं जो आपको याद करने एग्जाम की दृष्टि से। और चैप्टर 2 का देखो, दुख का अधिकार। मनुष्य है मानव, आदमी, पुरुष। वायु, पवन, समीर, हवा। वैसे आप लोगों के पास जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 1 to 9 से तक, जो भी 8 तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो कॉमन ही है, नया कुछ नहीं, कुछ चीजें ही इसमें चेंज है। तो आप लोग जो पुराने पढ़े हैं वो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और जो नया है उसको तो आपको रीड आउट करना ही, लर्न करना ही। बाजार, हाट, हटिया। बुढ़िया जो है वृद्धा, बूढ़ी। उम्र, अवस्था, वय। औरत, महिला, नारी। कपड़ा, वस्त्र, अंबर, पट। आंसू, अश्रु, लोचनाम्बु और आंखें जो है अक्षी, चक्षु, लोचन, द्रव। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज देखो, बुखार का है रास्ता, ईमान, बदन, अंदाजा, बेचैनी, गम, जैसे कि दुख होता है, हमें पीड़ा हो रही है। दर्जा है स्थान। ये हम लोगों ने चैप्टर बार ये वर्ड्स पढ़े हैं जो पर्यायवाची के रूप में यहाँ हमको मिलने हैं। तो इससे आपकी जो है ग्रामर ही इंक्रीज होगी कि आपको इन सारे वर्ड्स की भी जो पर्यायवाची होंगे, इसलिए मैंने ये वाले ही चुने हैं। सीबीएसई ने हमें यही प्रोवाइड करवाया, इसलिए आपके पास यही मटेरियल सबको आपको कॉपी के अंदर लिखना है। दर्जा, स्थान, स्तर, श्रेणी हो गया। जमीन, धरती, पृथ्वी, धरा। जमाना, समय, युग, अरसा, अवधि, काल। बरकते, वृद्धि, बढ़ोतरी, प्रचुरता, लाभ, सौभाग्य और फायदा। तो ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट है। 3rd चैप्टर देखो, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, बछेंद्री पाल का था, ये भी हम लोगों ने देखा है। दल का देखो, ये आगे, आगामी, पश्चिमी, ये अग्र का है। यहाँ पे मिसिंग है ना, ये अग्र आएगा इस जगह बेटा, है ना। तो ये अग्र कर लेना। अग्र का मतलब आगे, आगामी और पेशगी होता है। दल का है झुंड, गण, वृंद, समूह, संगठन। नगर का है शहर, सिटी। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 3 के भी देखो, ध्वज, हवा, बर्फ, रास्ता, पर्वत, कोशिश, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने वहां पढ़े। दोपहर, माता, पिता, मृत्यु, धरातल, कंधा, शिखर, सिंह, तंबू, कार्य, सुबह, रात, शून्य, देश और अनूठी। तो ये हमारे सारे पर्यायवाची हैं जो आप लोग को रीड आउट करने, लर्न करने। 2 या 3 बार आप इसको रीड आउट करेंगे, लर्न हो जाएंगे। चैप्टर 4 पे आते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि पे। दिवस, वार, दिन, दिवा। ये भी बहुत इजी है। दिवस तो हम लोग कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, याद हो जाएगा आप लोगों को। और तारीख, अतिथि, चांद, चरण, कमल, पृथ्वी, आशा, जिक्र, आघात। अभी आघात शायद आपने कम सुना होगा, तो आघात का देखो, चोट, धक्का, प्रहार, विपत्ति, थोड़ा
क्योंकि ये आपके लिए नया। उष्मा देखो ये भी नया होगा, गर्मी, ताप, ऊर्जा, भाप के लिए आया है। अंतरंग, घनिष्ठ, गहरा, आत्मीय संबंध, ये सारे आप लोगों के इस चैप्टर के से ही लिए गए हैं। उपवास का देखो नए नाम मिल गए, व्रत और भोजन त्याग। तो अब चैप्टर 4 ये 5 अभी आपके पीटी थर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बाद में आएगा, इसलिए मैंने इसमें आपके कंटेंट में मैंने इसको डाला है। तो आप लोग अभी इसको रीड आउट ना करेंगे, बाद में इनको इसको फाइनल में आने वाला है। रैदास का देखो दीपक का है, दीप, दिया, दिवा, चिराग, घन, मोर, स्वामी, दास, गोविंद, सारे वर्ड्स आपने पढ़े हैं और हम लोगों ने वहां देखे हैं। घन का देखो बादल, जलद, मेघ, वारिद। मोर का देखो शिखी, सारंग, मयूर। स्वामी, नाथ, मालिक, भरतार। दास का देखो सेवक, नौकर, चाकर। गोविंद का है हरि, जीव, जीव, स्वामी, ईश्वर। इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर के हो गए हैं। रहीम के देखो कम कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। रीडर में, ग्रामर में तो वैसे भी कम है आपका इसका। खंड वाले काव्य खंड में तो आपके कम ही है इस वाले फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में रहीम के हैं प्रेम, गांठ, व्यथा, ये सब आपने वर्ड सुने हैं और इन्हीं से रिलेटेड ये मैंने यहाँ पे पर्यायवाची जो है आपके दिए। अब नया चैप्टर आपका एक फूल की चाह जो पीटी थर्ड में है, और इसके देखो फूल है प्रसून, पुष्प, कुसुम, चाह, कामना, इच्छा, अभिलाषा, संक्रमण, कोरोना जैसी महामारी या छुआछूत कह सकते हो, जो लेटेस्ट इसलिए यहाँ पे ये डाला है। तनु पहले यहाँ चेचक बीमारी को लिए कहा गया था। तनु शरीर, काया, देह, गात, अंधकार, तमस, अंधेरा, तम, कालिमा, शेल, पर्वत, नग, पहाड़, भूदर, शिखर जो है चोटी, श्रृंग, मंदिर, देवालय, देवस्थान, परिधान जो है वस्त्र, पट, कपड़ा, चीर, वसन है। माँ है अम्बा, माता, जननी, दंड, सजा, जुर्माना, बंधु, भाई, भ्राता, सहोदर, तात, और ज्वर है बुखार और ताप। तो इस तरह हमारे ये पर्यायवाची यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देखो ये मैंने आपको यहाँ कंटेंट में भी डाले हैं और आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आपके विलोम जो बहुत इजी होते हैं। इसका अर्थ है उल्टा या विपरीत, और विपरीतार्थक शब्दों को करवाते हुए ही ध्यान रखते हैं कि अर्थ का जो आधार ही मुख्य होता है, साथ ही तत्सम तद्भव का भी हमें ध्यान देते हैं। जैसे शीत शब्द का ठंडा होना है, और परंतु शीत का विलोम आप उसको गर्म या गर्मी नहीं होगा, उसका उष्ण ही होगा। ठीक है, अर्थ तो सेम ही है, ये शीत का अर्थ भी ठंडा है, और जो है इसका हम इसको शीत को ठंडा बोलेंगे तो आप उसमें गर्मी लिख सकते हो। शीत में आप गर्मी नहीं लिखे, उसको उष्ण लिखना पड़ेगा आपको। तो वहां तत्सम तद्भव का भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार उदय का छिपना नहीं होगा, हो सकता है इसके समकक्ष अस्थि ही होगा। पंडित का पागल ना होगा, मूर्ख होगा। अतः छात्रों को इसका ज्ञान भली भांति करा देना चाहिए कि तत्सम का जो है विलोम आपको तत्सम में ही देना होगा, तद्भव का विलोम आपको तद्भव में ही देना होगा। तो देखो फर्स्ट है अकर्मक सकर्म हो गया, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, क्योंकि सारे तत्सम शब्द है। हर्ष, शोक, अनुकूल, प्रतिकूल, अपना, पराया, अल्प, प्रचुर, अपव्यय, मितव्यय, आदर, निरादर, अनिवार्य, इच्छिक, ये आप लोगों ने पढ़े ही है। बहुत विलोम इतने टफ नहीं होते। ये यहाँ पे 78 टोटल कितने हैं 110 110 यहाँ पे जो ये तो सारे मिक्स थे, और यहाँ में चैप्टर वाइज दिए हैं। तो आपको चैप्टर वाइज जो है विलोम वो लर्न करने हैं। ये मैंने आपको देखो चैप्टर वाइज जो विलोम है आपके धूल चैप्टर का है, दुख का अधिकार का जो आपके सिलेबस में है वही आपको लर्न करने हैं। इसके बाद हम आते हैं जो अपने काव्य श्रुति संभिन्नार्थक जो थर्ड टॉपिक है हमारा। बहुत से शब्द एक आध अक्षर या मात्रा के फर्क के बावजूद सुनने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में काफी अंतर हो जाता है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर जो उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न होते हैं, उसे आप श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में रखा जाता है। तो पहला देखो अनल, यानी इसका अर्थ होता है आग, और अनिल उसका अर्थ होता है हवा। तो आपको इससे रिलेटेड ही सेंटेंस बनाने होंगे। अपेक्षा इच्छा, उपेक्षा अनादर, अनु का है पीछे, अणु तो देखो न है नल वाला, और यहाँ पे अणा जो है अणे खाली वाला है, तो कण, तो दोनों के थोड़े थोड़े से मात्राओं से और वर्णों से भी अर्थ जो हमारा चेंज हो गया है। अवधि निश्चित समय के लिए होती है, और एक अवधि छोटी मात्रा, सिर्फ छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में ही अर्थ चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखो अवध भाषा के लिए आया है। अर्धे पूजनीय होता है, और अर्ध किसी के लिए आधे के लिए आया है। हार पराजय के लिए आया है, और हार जो है हार्ड मास के लिए आया है। आसन यानी निकट होता है। आसन बैठने की वस्तु है, जैसे हम बैठते पूजा पाठ करते हैं, आप जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो शायद बैठते होंगे नीचे। आदि का आरंभ, आदि जो बड़ी की मात्रा लगी तो अभ्यस्त, यानी कि जैसे किस चीज के आप आदि हो गए हैं। आहूत यज्ञ में दिया हुआ, और आहूत आमंत्रित। अली
यहाँ पे सखी के लिए आया है, और अली मोहरा, इत्र सेंट या सुगंध जो परफ्यूम लगाते हैं, इतर दूसरे के लिए आया है, अपरक्त उपरक्त है भोग विलास में ली, यानी कि जो बस अपने ही भोग विलास में, यानी कि जो है अपने खाने पीने में राग रंग में ही लगा रहता है, उसके लिए है। और अपरत है जो विरक्त, जिन सब चीजों से दूर। देखो कितना अर्थ में चेंज है, एक तो उसमें डूबा हुआ है और एक इससे बिल्कुल बाहर है। उद्यत तैयार, और उद्धत उद्दंड के लिए आया है। उद्यत नहीं, आप किसी भी काम के लिए तैयार हैं, एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, हाँ कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं। और उद्धत उद्दंड जो बिल्कुल दुष्ट बालक है, उसके लिए। तो दोनों में अंतर, यानी कि ये इसीलिए श्रुति सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ जो है, क्योंकि उनकी वर्णों की जो प्रेजेंटेशन है, वर्णों में हम जो मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं वो सब कुछ वहां पे अलग है, इसलिए अर्थ भी जो है चेंज हो गया है। कृत क्रिया क्या हुआ, क्रीत खरीदा हुआ, जैसे कहते हैं विक्रीत, हमने ये खरीदा हुआ है, बाय किया हमने। क्रम सिलसिला, कर्म कार्य, कृति कार्य या रचना, कृति किसी चीज को बनाना है उसके लिए रचना कह सकते हो। कृति अधिकारी। इसके बाद देखो कुल सब वंश के लिए है, और कूल किनारे के लिए है। कुल जो है छोटे ऊ की मात्रा, इसलिए वो वंश के लिए, और कूल बड़ा ऊ की मात्रा लगते ही वो किनारा हो गया है। कली कलयुग के लिए है, और कली अधीला फूल के लिए है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये कश चाबुक है, और कश तमाशा से शलगम वाला था, इसलिए वो चाबुक है। और कश कसोटी है यहाँ पर। कंगाल भिकारी है, और कंकाल हड्डियों का ढांचा है। तो देखो यहाँ पे हमारे कितने हैं, ये 75 है आई थिंक, 75 है ये आपकी श्रुति संबंधार्थक। तो बस आपको 76, तो ये आपको यहाँ तक ही जो है लर्न करने हैं। 76 लास्ट है। शुल्क फीस है, और आपका सुत पुत्र है। सूत सारथी के लिया है, सूची तालिका के लिए है, और सूची पवित्र के लिए है। ये हमारा जो है एक फूल की चाह में भी ये वाला शब्द हमने सुना था, समझा था, पढ़ा था। तो बच्चों इस टॉपिक में आज मैंने आपको पर्यायवाची विलोम और श्रुति संबंधार्थक ही मैंने कंटेंट पे भी सारा डाल दिया है, वहां से भी आप इसको जो है लिखेंगे अपनी कॉपीज में और लर्न करेंगे। ओके बाय चिल्ड्रन।